का बेटा हो, विधायक का बेटा हो, संसद का बेटा हो, तो वो कहीं वीआईपी स्कूल में जा, प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन होगा, वो पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चे और दलितों के बच्चे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को सही बताइएगा, सैलरी टाइम पे मिलता है कि नहीं? नहीं, टाइम पे नहीं मिलता। कि ये खंडहर है और इसी जगह से शिक्षा व्यवस्था इस तरह से अगर सरकार सुविधा देगी तो कैसे मिलेगा। चलिए, मुझे ये आंगनबाड़ी है, अगर इस तरीके से अगर सरकार व्यवस्था देती है तो बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। और एक लाइट है आपके पास, कम से कम एक इधर है तो एक दो तीन, कम से कम इसमें 4 से 5 लाइट होना चाहिए क्या? तो प्राइवेट लाइन है, प्राइवेट लाइट है। सबसे पहले बात है कि अगर आपके बच्चे रहे होंगे तो यहाँ पढ़ाइएगा मैडम? तो पढ़िए करेगा। मैं हम आ रहे हैं तो बच्चा मेरा नहीं पढ़ेगा। कितना सैलरी मिलता है महीना में? 4,500। कितना? 4,500। 4,500 में आपका घर चल जाता है? नहीं सर, घर तो नहीं चलता है। कितना दिन से पढ़ाई हो रहा है? कौन सा हमारा लगा 16-17 साल तो हो गए। और ये गोबर से लेसा गया है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से अगर स्थिति रहेगी तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? कोई विधायक या सांसद या कोई मंत्री के बच्चे पढ़ेंगे इसमें? तो मंत्री का बच्चा कोई आएगा जो 50,000 का महीना उठाता है, लाख रुपए का महीना उठाएगा, वो आंगनबाड़ी में आएगा? तो कोई बच्चा आपका देखिए ड्रेस नहीं पहना हुआ है, ये लोगों को ड्रेस मिलना चाहिए, देख लीजिए। और बच्चा को आप क्या पढ़ाते हैं मैडम? बच्चा जो अभी है खो खो 1 2 ABCD कविता ही सब के पढ़ाते हैं मैडम, आपको दिक्कत नहीं होती है? तो दिक्कत तो हो ही रहा है। इस तरीके से बच्चे रहता है, कोई बच्चा आपका डिसिप्लिन में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम जमुई जिले के बिहार में एक अजूबा आंगनबाड़ी दिखाने जा रहे हैं, दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से। देखिए ये खंडहर है और इसी जगह से शिक्षा व्यवस्था इस तरह से अगर सरकार सुविधा देगी तो कैसे मिलेगा। चलिए मैं अंदर जाके ही बात करता हूँ मैं मैडम से और सहायिका से कि किस तरीके से यहाँ से अगर इस तरह से व्यवस्था देगी सरकार तो कैसे मिलेगा लोगों की शिक्षा व्यवस्था। तो चलिए अंदर आने के प्रयास किया जाए। देख लीजिए अंदर में इस तरीके से इस तरीके से देख लीजिए ये आंगनबाड़ी है। अगर इस तरीके से अगर सरकार व्यवस्था देती है तो बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे। और किस तरीके से देख सकते हैं यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर अगर ऐसे स्थिति रहा तो ये जर्जर स्थिति रहेगा तो कैसे शिक्षा प्राप्त किया जाएगा। ऐसे जगहों में न देखिए लाइट है, न पेंट है, न ऐसे एकदम खंडहर शिक्षा व्यवस्था। और यहाँ के मैं मैडम है और सहायिका जी है, उससे ही बात करेंगे। चलिए सबसे पहले मैडम से बात करते हैं। स्वागत है हम चैनल हमारे मैडम में। कौन सी बोलो? सबसे पहले तो अभी आप ड्रेस पहने हैं है कि नहीं? पहले आपको हम बताएं कि क्या आप अगर इस तरीके से अगर आंगनबाड़ी रहेगा तो बच्चों कैसे पढ़ेंगे मैडम? एक लाइट है आपके पास, कम से कम एक इधर है तो एक दो तीन, कम से कम इसमें 4 से 5 लाइट होना चाहिए क्या? तो प्राइवेट लाइन है, प्राइवेट लाइट है। सरकार आप लोगों को ऐसी व्यवस्था में पढ़ाई करवाइएगा बच्चे तो कहाँ से पढ़ेगा। सबसे पहले बात है कि अगर आपके बच्चे रहे होंगे तो यहाँ पढ़ाइएगा मैडम? पढ़िए करेगा। मैं हम आ रहे हैं तो बच्चा मेरा नहीं पढ़ेगा। देखे होंगे कभी ना कभी कि अगर यहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, दलितों के बच्चे पढ़ते हैं। नगर में रहता भवन तो बन ही जाता, ऐसे तो नहीं नगर पर तो नहीं है। ये सेंटर कितना दिन से चला रहे हैं? यहाँ पर कितना दिन से पढ़ाई हो रहा है? कौन सा हमारा लगा 16-17 साल तो हो गए। और 16-17 साल से यही खंडहर में पढ़ाई कर रहे हैं। न छत है, वही टाली है, ये देखिए मिट्टी का है, न पेंट सही से है। हमको लगता है ये गोबर से लेसा गया है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से अगर स्थिति रहेगी तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? यहाँ तो सिर्फ और गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, दलित के बच्चे पढ़ेंगे। तो पढ़िए रहा। और यहाँ तो अमीर के बच्चे पढ़ने ना, कोई विधायक या सांसद या कोई मंत्री के बच्चे पढ़ेंगे इसमें? तो मंत्री का बच्चा कोई आएगा जो 50,000 का महीना उठाता है, लाख रुपए का महीना उठाएगा, वो आंगनबाड़ी में आएगा? तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरीके से खंडहर रहेगा तो इस पे कभी न कभी तो इसको बनाने के जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए सरकार को। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हमरा तो पता नहीं है क्या कहना चाहते। क्या पता नहीं? तब क्या करेंगे हम इसके बारे में? ये बनना चाहिए या न बनना चाहिए? बनना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये सुविधा अगर नहीं मिलेगा तो बच्चा कहाँ से पढ़ेंगे मैडम? तो मिलेगा तो पढ़वे करेगा।
कोई बच्चा आपका देखिए ड्रेस नहीं पहना हुआ है, ये लोगों को ड्रेस मिलना चाहिए। देख लीजिए आपका कोई भी बच्चा नहीं ड्रेस पहना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर बरसात के दिनों में वर्षा होता होगा मैडम, तो कितना ज़्यादा दिक्कतें होती है आपको पढ़ाने में? यहाँ चूता है ना, नहीं चूता है। और गर्मी के दिनों में पूरा टाली भीग जाता होगा तो कितना गर्म लगता होगा तो पंखा बच्चा लोग को। एक पंखा से क्या होगा मैडम? तो ये समस्या का समाधान होना चाहिए कि नहीं मैडम? हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और बच्चा को आप क्या पढ़ाते हैं मैडम? बच्चा को बच्चा जो अभी है खो खो 1 2 ABCD कविता यही सब है, यही सब पढ़ाते हैं। तो कहीं कहीं आप अपने तरफ से पढ़ाने का ध्यान दे रहे, लेकिन व्यवस्था सही नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से, है ना मैडम? यही ना क्या? हाँ वही है। आपका क्या समस्या है मैडम? आप 17 से 18 से 19 साल से ये टेंडर को चला रहे हैं, आपको क्या समस्या नहीं होता है इस खंडहर जैसे आंगनबाड़ी में पढ़ाना, और इतने समस्या कष्ट करके पढ़ाते हैं मैडम, आपको दिक्कत नहीं होती है? तो दिक्कत तो हो ही रहा है। इधर तो देख रहे हैं वार्ड में जितना है सब ऐसा ही है। क्या वार्ड में नगर में तो ऐसा के है, कहीं बढ़िया तो न है। नहीं, सरकारी जमीन यहाँ नहीं है। सरकारी जमीन नहीं है तो सरकार जमीन को खरीद के बनाए, तो मालूम तो नहीं है सरकार का है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर प्रयास नहीं किया जाएगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देखिए मैडम, इस तरीके से बच्चे रहता है, कोई बच्चा आपका डिसिप्लिन में नहीं है, कोई बच्चा आपका डिसिप्लिन में नहीं है। कौन बच्चा है तो खेलबे न करेगा। तो उसको समझाइए, बढ़िया से बैठाना चाहिए मैडम। बच्चा सब तुम लोग को मिलता है नाश्ता? हाँ हाँ खाना मिलता है? मैडम खाना देती है? नहीं पढ़ता है अच्छा से? हाँ नहीं पढ़ता है, क्यों नहीं पढ़ता है? चलिए, हम लोगों को इनसे कोई शिकायत नहीं है, और यहाँ के मैं विधायक जी से और मैं बिहार सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये जल्द से जल्द इस खंडहर जैसे शिक्षा व्यवस्था पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था आगे मिल सके। और कहीं ना कहीं बिहार के बच्चे ही जो है कि पढ़ाई में, एजुकेशन में जो बहुत ज़्यादा बिछड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके से व्यवस्था दीजिएगा तो कहाँ से हमारे बिहार के बच्चे IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे? नहीं बन पाएंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से व्यवस्था में गरीब लोग पढ़ते हैं, दलितों लोग पढ़ते हैं, और कहीं अमीर लोग और कोई मंत्री का बेटा हो, विधायक का बेटा हो, संसद का बेटा हो, तो वो कहीं VIP स्कूल में जा, प्राइवेट स्कूल में उनका एडमिशन होगा, वो पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गरीब के बच्चे और दलितों के बच्चे पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं इसका जल्द से जल्द व्यवस्था होना चाहिए, सरकार को जल्द से जल्द देना चाहिए। यानी इनसे ही हम थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या अगर इस तरीके से आप खाना बनाते हैं, इस पे आप लोगों को सही बताइएगा, सैलरी टाइम पे मिलता है कि नहीं? नहीं, टाइम पे नहीं मिलता। तो इस पे आपको टाइम पे नहीं मिलता तो आपका घर कैसे चलता होगा? और सही चलता है कि जरीमनी मालिक कमाता है, मालिकों को पैर टूट गया है। सैलरी समय पर इन लोगों को मिलना चाहिए। बिहार सरकार थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सैलरी सही समय पर इन लोगों को मिलना चाहिए। कितना सैलरी मिलता है महीना में? 4,500। कितना? 4,500। 4,500 में आपका घर चल जाता है? नहीं सर, घर तो नहीं चलता है। तो कम से कम इन लोगों को सैलरी 15 से 20 हजार रुपया मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जी। 15 से 20 हजार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल, इन लोगों को कम से कम 15 से 20 हजार सैलरी मिलना चाहिए। 4,000 में तो आजकल घर नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं होता है कि नहीं? कुछ भी नहीं, टाइम पर भी नहीं मिलता है। टाइम पर भी सैलरी नहीं मिलता है। चलिए, तो आज खाना में क्या बना रही हैं? रसिया बना रहे हैं। रसिया। तो रोज सही से इन लोगों को भोजन मिलता है कि नहीं? हाँ जी, सही देते हैं। जी मिलता है, रोज मिल जाता है। हाँ। चलिए, हम आप लोगों को कोई शिकायत नहीं, और इन लोगों को सैलरी बढ़ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, हम दिखाने के प्रयास किए हैं, और यहाँ पर जल्द से जल्द सरकार इस पे ध्यान दे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।